नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिली थी और उसी के खिलाफ मेघालय सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा हो। अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम फिर से बेल याचिका दाखिल कर सकती है और इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 3 हफ्ते में सरेंडर करने का भी आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने सोनम की जमानत को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि मेघालय हाई कोर्ट ने 30 जून को राजा रघुवंशी हत्याकांड को मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर कई बातें कही थी। निचली अदालत के द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखते हुए मेघालय सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां थी। इस फैसले के खिलाफ मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट ने सोनम के वकील को दिए थे 2 विकल्प। ये विकल्प क्या थे, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। जो वकील को विकल्प दिए गए थे उसमें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को 2 विकल्प देते हुए ये पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेगी या कोर्ट उसकी जमानत रद्द करने का फैसला दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ये सोनम की दलील थी और ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता। अब एसजी तुषार मेहता ने कहा कि फरार हो सकती है सोनम, जबकि मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई थी और इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि जमानत बरकरार रखने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका है। अदालत में मेघालय सरकार की दलील जो पेश की गई उसकी भी जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। मेघालय सरकार की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने दलील दी। प्रतिवादी की शादी एक शख्स से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ये हनीमून के लिए मेघालय गए और उसने अपने पति को पहाड़ियों से एक सुनसान जगह पर ले जाकर धक्का दे दिया। इस दौरान उसने प्रेमी के द्वारा हायर 3 लोग भी उसका पीछे करते हुए उस पहाड़ी तक पहुंचे थे और आखिरकार पति की हत्या कर दी गई थी और इसमें पत्नी भी शामिल थी। माना गया कि मास्टरमाइंड सोनम ही है और इसी तरीके से दलील वहां पर रखी भी गई। शव को खाई में फेंक दिया गया। उसकी मौत खाई में फेंके जाने से नहीं हुई थी, पहले से उसकी हत्या कर दी गई थी, ये फैक्ट भी रखा गया और जांच में ये तमाम बातें रखी गई हैं। ये जांच अभी भी आगे चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि धारा 103 के बजाय धारा 403 का जिक्र इसमें हुआ है। जब दलील दी जा रही थी तो जांच में पता चला है कि 3 दिन तक जांच में पता चला कि जिन 3 लोगों ने सोनम की मदद की थी वो एक खास जगह पर थे और इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी जब उनकी करने के लिए पहुंचे तो इन तीनों के बारे में जानकारी मिली। अब रिकॉर्ड में ये बात सामने आई है कि प्रेमी ने सोनम को सलाह दी थी कि उसके लिए सरेंडर करना ज्यादा सुरक्षित होगा, तभी वो गाजीपुर पहुंची थी। वो केस आपको याद होगा कि पहले सोनम की तलाश हो रही थी, फिर अचानक सोनम गाजीपुर से बरामद की जाती है। उसने खुद को सरेंडर किया था, उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तुषार मेहता ने कोर्ट में यह भी कहा कि कृपया गिरफ्तारी का मेमो देखा जाए। उसने अपने भाई का नाम उस व्यक्ति के तौर पर बताया जिससे संपर्क हो सके। टाइपिंग की गलती देखिए। हत्या के अपराध के बारे में जानने और सरेंडर करने वाले शख्स के मामले में धारा 103 के बजाय धारा 403 का जिक्र किया गया था। और अब बात एक और केस की करते हैं। अभी तक सोनम रघुवंशी के मामले में क्या अपडेट था वो हमने आपके सामने रखा। अब जयपुर का जो चर्चित हाई प्रोफाइल मर्डर केस है उसकी बात भी करते हैं। आरोपी बेटी को राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। आयुषी का जिक्र यहां पर हो रहा है जिसने अपनी मां की कथित तौर पर हत्या करवा दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में जयपुर बेंच ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे कि ये माना जाए कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
कोर्ट ने यह भी माना है कि केस में मां और बेटी के बीच लंबे समय से चल रहे मनमुटाव की जो वजह थी वो पर्याप्त सबूत भी हैं। दरअसल ये मामला जयपुर में अपनी ही मां की कथित हत्या की साजिश रचने का है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी बेटी आयुषी पर आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने के लालच में अपनी मां की हत्या करवा दी। उसने योजना तैयार की, सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की और उसने 7 लाख रुपए की सुपारी देकर किराए के बदमाशों से अपनी मां नीरज शर्मा को कार से कुचलवा दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बेटी समेत कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी। आरोपी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाए जाने की बातें कही गई। उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, ये दलील भी पेश की गई। वहीं पर अभियोजन पक्ष की बात करें तो अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में जुटाए गए सबूत, गवाहों के बयान और परिस्थिति जन्य साक्ष्य आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने आरोपी को जमानत देना समझा अनुचित और इसी वजह से इस मामले में भी कहा जा रहा है कि ये जो कोर्ट की तरफ से अभी टिप्पणी की गई है, जो अभी फैसला लिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस को एक नई दिशा देने के लिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं और दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि केस डायरी अब तक की जांच से प्रथम दृष्टया ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। अदालत ने यह भी माना है कि मां और बेटी के बीच में विवाद था, मनमुटाव के संकेत दिखे हैं और ये सब कुछ जांच के दायरे में है और ऐसे में इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं लगता कोर्ट को। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी बेटी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई निचली अदालत में आगे बढ़ेगी और वहां पर गवाहों और सबूतों के आधार पर पूरे मामले का अंतिम फैसला किया जाएगा। हालांकि इस मामले में जयपुर पुलिस ने अभी तक कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है, लेकिन इस मामले में कई खुलासे हुए थे। आयुषी के ऊपर यह भी आरोप लगा था कि उसने सिर्फ अपनी मां की हत्या नहीं करवाई है, बल्कि उसने 2025 में अपने पिता की हत्या की भी प्लानिंग की थी। इस एंगल से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी आयुषी, जिसको लेकर ये बातें कही गई कि सरकारी नौकरी के लिए उसने ये सब कुछ किया, लेकिन बाद में ये एंगल दूसरी दिशा में जाता है और संपत्ति का विवाद भी आ जाता है। कहा जा रहा है कि मां के साथ उसका मनमुटाव था। रिश्तेदारों की तरफ से लगातार आयुषी को सजेशन दिए जा रहे थे, ये सलाह दी जा रही थी कि वो अपनी मां की अगर हत्या कर दे तो 2 तरीके से उसको फायदा होगा। पहला कि सरकारी नौकरी, जो पिता वाली सरकारी नौकरी मां को मिली थी, वो उसको मिल जाएगी और दूसरी की पूरी जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी मां के नाम पर थी पिता की मौत के बाद या पिता के मरने के बाद, वो उसको मिल जाएगी। और इस लालच में रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसने अपनी मां को खत्म कर दिया, कार से कुचलवाकर उनकी जान ले ली। लेकिन इस मामले में अभी जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी आयुषी पुलिस की निगरानी में रहेगी और उससे पूछताछ होगी और अभी इस मामले में बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, क्योंकि आयुषी ने अब तक बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। आयुषी ने कानून की पढ़ाई की है और वो पहले से जानती है, पहले से प्लानिंग कर चुकी है कि किन सवालों का जवाब कितना देना है और किस तरीके से देना है, और इसी वजह से अभी पुलिस के हाथ बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है।